बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि जिस रास्ते पर वो चल रही है ना, वो रास्ता बीजेपी को जीत का रास्ता नहीं है। बीजेपी की इमेज खत्म हो रही है। बीजेपी जिस तरह से बयान दे रही है, मुझे एक बात बताइए, दो भाई लड़ते हैं, एक परिवार में झगड़ा होता है जमीन को लेकर, और जो गांव में है खेत जितने भी हैं वो ढाणियों में होते हैं, आसपास पुलिस थाने है नहीं। तो एक परिवार में झगड़ा होता है, झगड़े के बाद जो आदमी मार रहा है वो तो पापी है, उसका तो अंत ठाकुर जी करेंगे, वो बच ही नहीं सकता, गंदा आदमी है। एक भाई दूसरे भाई को कुचल के मार रहा है, वो नीचे गिर गया तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, रोक नहीं रहा। तमाशा देखने वाले जो लोग हैं ना, उसके पत्थर मार रहे हैं ना लाठी मार रहे हैं। यदि मैं वहां पे होता तो मैं 100% उसका तो इलाज कर देता ट्रैक्टर वाले का। आप अटैक करके बचाओगे तो सही ना, आप बचा ही नहीं पा रहे, सारी की सारी भीड़ तमाशा देख रही है। तो इस देश में सब लोगों से अपील करूंगा, इस तरह की घटना कहीं हो तो आगे बढ़कर लोगों को इंसान की जान बचानी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस अपराध के मामले में, यदि बीजेपी कांग्रेस के नेता जिस तरह का बयान हम आया बीजेपी वालों का वैसा देंगे तो देश में लोगों का नेताओं से भरोसा उठ जाएगा। सामने दिख रहा है कि वहां राजनीति नहीं हो रही है, अचानक घटना घट गई कि परिवारों में झगड़ा हो जाता है, तो वहां पर इस तरह का बयान देना कानून व्यवस्था को लेकर, तो ये जो आदमी है इसको तो उसी वक्त कोई ठोक के मार लेता है या ढंग से देता उठा के और साइड में करता है, एक दो लाठी लगती वो साइड में गिराता, तब वो मानता। उधर चढ़ाया जा रहा है बार बार, पाप की पराकाष्ठा देखो ना आप। तो बीजेपी का तो ये तय हो गया कि बीजेपी का जाना तय है। कहते हैं ना कि वो कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, तो इनकी बुद्धि हर ली भगवान ने बीजेपी वालों की। इसलिए बीजेपी वाले बकवास करते रहते हैं। यार आप मुझे ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हो, ये जो घटना है ये अचानक घटी हुई घटना है, और ये कहीं पर भी इस तरह से परिवार में हो जाता है, पुलिस पहुंचने में टाइम लगता है। कहीं भी किसी भी जगह एक ही परिवार के भाई लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं। अब तो अभी मैंने एक चैनल पे, तो सगे भाई हैं, सगे भाई हैं, सगे भाई, एक माँ के बेटे हैं दोनों, एक माँ के बेटे ने उसी अपने सगे भाई को मार दिया वहां पे। प्रताप जी, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल इसलिए उठ रहा है, झगड़ा 3 दिन पहले हुआ, पुलिस मौके पे गई और सिर्फ पाबंद करके आ गई। अगर वहाँ पुलिस का कोई जवान कांस्टेबल तैनात होता तो ये घटना नहीं होती। यदि ऐसी कोई बात आएगी कि पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, इतना बड़ा झगड़ा हुआ, दो सगे भाइयों में जब झगड़ा होता है तो कितना बड़ा झगड़ा मानती है पुलिस, उसको समझा के भेज देती है। ये होता है अधिकतर, नहीं तो उठा के बंद कर दे, तो दोनों को ही बंद करती है। अधिकतर जगह जब ज्यादा होता है तो पुलिस ने, एक सगे भाई हैं, एक ही परिवार में हो रहा है झगड़ा, एक ही घर में हो रहा है, एक ही खेत पर रह रहे हैं, वो मेरे अंदाज से जो आ रहा है समझ में, और वहां वो लड़ रहे हैं। फिर भी पुलिस का कोई अधिकारी दोषी होगा तो पुलिस वालों से हमारा क्या लेना देना है, बहर है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पुलिस की गलती होगी तो कार्रवाई होगी। ऐसे में सगे भाई ने सगे भाई को मार दिया, बीजेपी को इसमें भी वोट नजर आ रहा है, तो किसी की मौत पर भी बीजेपी वोट ढूंढ रही है क्या, उसकी लाश पर? शर्म नहीं आती क्या? बीजेपी कांग्रेस को मिलकर अपराधों पर नियंत्रण करना होगा। इस तरह की सोच, जो मानसिक दिवालियापन है, जिनके मन में पाप भरा हुआ है, ऐसे लोगों का इलाज करना होगा। और अब एक संदेश सबको देना होगा कि कहीं इस तरह का कोई मानसिक विक्षिप्त आदमी जो एक आदमी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहा बार बार, कहीं पर इस तरह की घटना हो तो उसको बचाने का प्रयास करें। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कह रहे हैं राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है सीरिया और इराक की जैसे हालात हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ये समझाओ, पहले खुद की कानून व्यवस्था ठीक कर लो मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जोटवाड़ा की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, मणिपुर के हालात क्या वो जाकर नहीं देखे? क्या हो रहा है मणिपुर में आज तक, अभी तक पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। खुलेआम मणिपुर में दौड़ा दौड़ा कर मार दिया, रेप हो गए, आत्मा रोती है। हम ये नहीं कह रहे कि मणिपुर कितना पाप हुआ है मणिपुर में, कहां जा रहे हैं वो? मणिपुर नहीं बोला उन्होंने, खुलेआम आप मणिपुर का वीडियो कोई देख सकता है, ये वीडियो भी नहीं देख सकता है। मणिपुर, ये घटनाएं इस तरह की होती है तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद की, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे, और खुद की पार्टी बीजेपी की तो कानूनी व्यवस्था खुद की बिगड़ी हुई है। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के एमपी खुद, उनको हमने पुलिस सिक्योरिटी दी है, बीजेपी कार्यालय में पुलिस सिक्योरिटी हमने लगाई है, वो खुद अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे, एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता कांच फोड़ दिए गाड़ियों के, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से एमपी बचा इनका, देवजी पटेल, भाग के वहां से वो पूरी गाड़ी तोड़ दी उसकी, बीजेपी के दूसरे नेताओं ने। इसलिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कम ऊंची ऊंची दिया करें, डायलॉग बाजी बहुत ज्यादा है। वो मिठाई का डब्बा लेके ले वो काढ़ा वो कर रहा है,
अरे यार, ऐसे राठौड़ मतलब हद हो गई। जबरदस्ती चमचागिरी कर रहे हो आप। ऐसी कोई स्वाभिमान से की जाती है पॉलिटिक्स? कोई आ गया सामने काले झंडे दिखा रहा है, आपके मुंह पे बदतमीजी कर रहा है। आप वही तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कम दे राठौड़ साहब, जोटवाड़ा संभालो। वैसे बड़ी घोषणा की है सीएम ने, ये कहा है कि जो महिला मुखिया होगा उन्हें 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छी बात है, यदि गारंटी दे रहे हैं। हमने काम करके दिखाया। राजस्थान में 1 करोड़ बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन हम दे रहे हैं। राजस्थान पहला राज्य है जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है। 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन है। 1,000 रुपये तो मिलेंगे ही एक महिला को। यदि किसी घर में 2 बुजुर्ग है, जैसे 75 से ऊपर वालों को, तो 1,500 रुपये देते हैं, तो उनको 3,000 रुपये महीना मिल रहे हैं। तो उनकी गारंटी तो हो गई, रोटी की गारंटी तो हुई। हम 8 रुपये में भोजन दे रहे हैं इंदिरा रसोई में। हम तो 1,000 रुपये महीना किसान को दे रहे हैं। हम तो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। सैनिटरी पैड फ्री कर दिए। राजस्थान में रोडवेज की बस में बच्चा जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, बैठकर जाता है एग्जाम देने के लिए, उसकी आंख में चमक होती है। तो हम यदि घोषणा कर रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर देंगे 1 करोड़ परिवारों को, और हम आगे हम सब कुछ करना चाहते हैं, और महिलाओं को हमने गारंटी दी है पैसे की, तो हमारी गारंटी से भी बीजेपी का दर्द हो रहा है क्या? बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है तो बीजेपी बता दे क्या गारंटी दे रही है। बीजेपी का ठगी की गारंटी दे रही है क्या, कि हम तो ठगी करते आए, वापस ठगी करेंगे, झूठ बोलेंगे, सत्ता में आ जाएंगे। तो सत्ता में तो इस बार आ नहीं पाओगे, क्योंकि इस बार राजस्थान की जनता अलर्ट मोड पर है। बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे का ठोक के जवाब देगी। वैसे भाजपा एक और बात कह रही है कि बार बार प्रियंका गांधी जो है उनको फ्रंट में रखा जा रहा है राजस्थान में, बार बार सवाई माधोपुर ही वो क्यों जाते हैं, या राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसको संभालने जाती है वो संभालने के लिए जाती है? और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बता दे कि प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर जाए, या प्रियंका गांधी जी यूपी जाए, बिहार जाए, बंगाल जाए, मणिपुर जाए। प्रियंका गांधी हिंदुस्तान की बेटी है। वो हिंदुस्तान की बेटियों से आप डरते बहुत ज़्यादा हो, महिला आरक्षण देते नहीं हो। जब बेटियां निकलती है चुनौती देने के लिए, चैलेंज देने के लिए, तो बीजेपी वालों को तो फोबिया हो गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। इनके चेहरे और इनकी आवाज़ से बीजेपी के पता नहीं बुखार हो जाता है। जहाँ भी प्रियंका गांधी जाती है, बोलती है, तो राहुल गांधी की जिद, राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी के मुद्दे, प्रियंका गांधी के विचार, इनसे बहुत होच पोच हो रही है। क्या बीजेपी की जमीन खिसक रही है। झूठ बोलकर बीजेपी 9 साल से सत्ता में रह ली। अब जब प्रियंका गांधी देश में दौरे पर निकलती है, राहुल गांधी निकलते हैं, तो बीजेपी इतनी ओछी टिप्पणियां करती है, इतनी ओछी बोलती है कि लोगों में रिएक्शन खड़ा हो गया है। अब रणथंभौर जा रही है प्रियंका गांधी, 3 दिन रुक रही है, 4 दिन रुक रही, तो ये सर्टिफिकेट इनसे लेके जाएंगे क्या? अगली जा रही है, अगले को फॉरेस्ट के पसंद है, जंगल पसंद है, वाइल्ड लाइफ से प्रेम करती है, तो अच्छी बात है ना। इसी से तो वाइल्ड लाइफ सुरक्षित होगी। ऐसे कहते हैं कि सोना छुपा रखा है, कोई नकदी छुपा रखी है, क्या छुपा? बीजेपी वालों के पास तो उनकी नीयत काली है, और उनको सोना ही सोना दिखता है। दिन भर बीजेपी वालों को सोना चाहिए, नोटों की गड्डियां चाहिए, दिन भर ये दिखता रहता है। वो सोना छुपा हुआ है। यदि सोना छुपा हुआ रणथंभौर में, तो बीजेपी वाले तो खुद ही खोद के निकाल लेते, हमें जाने देते क्या? हनुमानगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बड़ी खालिस्तान समझता है, जिसमें नारे लिखे गए, जिसको बाद में वहाँ पर पुलिस ने हटाया। राजस्थान में इस प्रकार की घटना। अरे कोई पागल आदमी लिख दे खालिस्तान के नारे, इस तरह की हरकत कर दे। कौन खालिस्तान, क्या होता है खालिस्तान? ये हिंदुस्तान है। खालिस्तान हिंदुस्तान में नहीं है, ये राम और कृष्ण का देश है। कौन डर रहा है? कौन खालिस्तान? बीजेपी आरोप ये लगा रही है परिवारवाद, एक ही परिवार आपकी पार्टी को चलाता है, और उसी का नतीजा है कि राजस्थान में भी आपने 16 टिकट ऐसे लोगों को दे दिए जो नेताओं के परिवार से हैं, कुनबे को बढ़ाने का काम कर। अब या तो आप मुझे बता दो तो मैं बता दूं किसको दे दिए हमने। हमें तो पता नहीं किस किस को दे दिए, क्या क्या। अब इतनी लंबी हमने टोटल मुश्किल से अभी 76 सीट घोषित की है। उसी में 16 है, तो जो डिजर्व करता वही आया होगा। पहले से कोई एमएलए एमपी बना हुआ है? और ये बताओ मुझे कहाँ लिखा हुआ है ये कि भाई यदि कोई आदमी नेता है, मैं कांग्रेस पार्टी से मिनिस्टर हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, आप मुझे सब जानते हो, मैं कितना सीधा आदमी हूँ, जानते हो ना आप, इतना भला। आप बताओ, और आप ये बताओ, आप सब कह रहे हो कि नेताओं के साथ भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मैं उनके छोटे भाई का लड़का हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। यदि मेरे में दम नहीं होता तो मैं कांग्रेस में पॉलिटिक्स कैसे करता? वो तो बीजेपी में थे।
चलो मैं बीजेपी से यदि बन जाता तो आप कह देते ये तो भैरू सिंह जी की मेहरबानी। भैरू सिंह जी तो मुझे रोकना चाहते थे, जी जान लड़ा दी थी भैरू सिंह जी ने रोकने के लिए मुझे, क्योंकि उनकी चॉइस राजवी साहब थे। तो राजवी साहब के लिए वो परिवार के दबाव में उन्होंने ये सब कुछ कर दिया उस वक्त। लेकिन वो उनकी अंतरात्मा जानती थी। वो मुझे कहते थे कई बार जब मेरी बात होती कि यार तने कौन रोक सके, मैं कितो ही रोक लूँ, तू रुकवाड़ो तो है वो नहीं, थार में गट्स है। तो जिसमें गट्स होगा वो तो पॉलिटिशियन बनेगा, चाहे वो नेता। यदि कोई नेता रोके तो क्या रुक जाएंगे उसके बच्चे? नेता तो नेता होता है यार, धरती फाड़ के आ जाता है। ज्यादा दिन नहीं चलते, जो मेहरबानी से राजनीति में आते हैं ना वो ज्यादा दिन नहीं चलते। शेखावत जी भी जानते थे आप सीधे? हाँ, मेरे बारे में तो आप शुरू से जानते हो, मैं पढ़ता हूँ जब से। आप बताओ कितना सीधा हूँ मैं। पहले तो अकेला था, दोनों पार्टियों से लड़ता था, याद है आपको? मैं पहले अकेला था भैया, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ। राजस्थान में फ्री थिंकर्स का ग्रुप मैंने खड़ा किया, यूथ मूवमेंट मैंने चलाए, प्राइम मिनिस्टर को उतरने नहीं दिया, धरती पे ऊपर घूमता रहा प्राइम मिनिस्टर का भाई, ऊपर ही हूँ करा दिया मैंने, हूँ करके चला गया प्राइम मिनिस्टर का भाई जहाज। और नीचे जो केंद्रीय मंत्री उतरे थे ना, उनको बाथरूम में बंद कर दिया सबको, बाथरूम में बंद हो गए वो बचने के लिए। यही स्टूडेंट मूवमेंट था राजस्थान का, जब जिससे प्रताप सिंह खाचरियावास ने कॉल किया, निकल कर आया, झंझट हुए, टकराव हुआ कांग्रेस भी बीजेपी सब में। आज मैं कांग्रेस में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, सोनिया गांधी जी मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया। अब कोई किसी का बच्चा नेता दमदार है तो आएगा, दमदार नहीं है तो एक बार मेहरबानी से आ जाएगा, अगली बार कैसे आएगा? तो ये जो पॉलिटिक्स है किसी की मोहताज नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो, जिनमें दम होगा राजनीति में वो जिंदा रहेंगे, जिनमें दम नहीं होगा वो राजनीति में जिंदा नहीं रहेंगे। और जरूरी नहीं है राजनीति में आदमी पदों पर रहे, पदों पर नहीं रहने वाले लोग भी नेता कहलाते हैं। आज इस देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुआ और ट्रेड यूनियन लीडर कितने बड़े बड़े आए, कितने बड़े बड़े कर्मचारी नेता आए, कितने बड़े बड़े किसान नेता हुए, जिन्होंने कभी पद हासिल नहीं किया लेकिन देश को हिलाकर रख दिया। जब वो निकले तो बड़ी बड़ी सरकारों ने उनके सामने बातचीत करके समस्याओं का समाधान के लिए। पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहेगा। आपने कहा कि आप बीजेपी में गए, उसके बाद कांग्रेस में आ गए, क्या आपको लगता है कि नरपत सिंह राजवी केवल और केवल बाबू साहब के कारण ही राजनीति में आगे देखो बेचारे, अब आप राजवी साहब के पीछे क्यों पड़े हैं? राजवी साहब से मेरे को बैर तोड़ना है। राजवी साहब मुझे बुरे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मेरे राजवी साहब से क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। राजवी साहब कोई मुद्दा नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए मुद्दा बीजेपी है, ये बात ध्यान रखना आप। लेकिन ये भैरव सिंह शेखावत वाली बीजेपी नहीं है। भैरव सिंह जी पत्थर जेब में लेके नहीं चलते थे कि उठा के पत्थर मार दिया, कांग्रेस वाले दिख गए तो। कब मारा भैरव सिंह जी? तो पत्थर ही नहीं मारा। भैरव सिंह जी तो सबको पटापटू के चलते राजी रखते थे। भैरव सिंह जी ने ये काम नहीं किया जो आज की बीजेपी कर रही है। अरे देखो कुचल के मार दिया, अरे भाई साहब कुचल के मार दिया तो पाप हुआ ने। मैं वहां पर होता, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको, वहां पे आपको कुछ ना कुछ नजर आता है एक्ट मेरा, चाहे मैं ट्रैक्टर पर चढ़ता, चाहे मेरे लगती है, सामने वाले को ठोक देता, कुछ तो होता। ऐसे तोड़ना, जो मर्द आदमी वो बचाता है लोगों को, जो मर्द आदमी है वो बचाता है लोगों को। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सब इस मामले में सारे के सारे जो आप बात उठा रहे हैं वो ये है कि ये कानून व्यवस्था के मुद्दे, ओवरऑल मुद्दे, इन मुद्दों पर बीजेपी स्टैंड ले ही नहीं पा रही। बीजेपी की जो कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। बीजेपी बिखरी हुई है, एक नेता यहाँ पर कोई और बयान दे रहा है, दूसरा नेता कोई और बयान दे रहा है। तो बीजेपी के भी कोई ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आ रहा कि मिलकर काम काज हो रहा है। इसीलिए तो टिकटों में पिट गई बीजेपी, बुरी तरह से पिट गई टिकटों में। बीजेपी की हालत खराब है। देखिए भगवान की मेहरबानी है, कल मैं श्यामनगर, हमारे यहाँ विधानसभा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में दशहरे का मेला था, वहाँ कल मैं गया और वहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ थी। मैंने वहाँ बात की, उनसे वोट मांगा, सबने हाथ खड़े करके जिंदाबाद लगा के मेरे को समर्थन दिया। वोट ऐसे ही मांगा जाता है, डर के नहीं। वहाँ कौन भीड़ थी, क्या था, दशहरे मेले में मांग रहा हूँ। वहाँ बीजेपी वाले भी थे, रोक लेते, और सबने संकल्प लिया। इस बार ठाकुर जी की स्पेशल मेहरबानी है, बड़े अंतर से हराएंगे सिविल लाइन्स में बीजेपी को ठोक के। अब उनका कैंडिडेट नहीं आया, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? तो उनको लाना है, चाहे सरदारपुरा, टोंक, सिविल लाइन्स ले आए इसको। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब स्पीच देने आते हैं यहाँ पर तो उनको सही जानकारी दी हुई है। आज प्रियंका गांधी ने मोदी जी की बात में कहा कि जो लिफाफा डाला था उन्होंने मंजूर किया, उसमें 21 रुपये निकले थे। जबकि मलारना डूंगर के ही पंडित ने उस वक्त भी बोला था, वाइट न्यूज, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1111 रुपये उस
उसमें दान पात्र में डाला। सही जानकारी प्रियंका जी को नहीं दी गई या मलारना डुगर के महंत। अच्छा मान लो 1111 रुपए का लिफाफा प्रधानमंत्री जी ने डाला, वहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि वहां पे 100 करोड़ रुपए हम गोविंद देव जी के मंदिर में खर्च कर रहे हैं। गोविंद देव जी में विकास की जो पेटी है, जो मंदिर की पेटी है, उसमें अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए डाले और प्रधानमंत्री जी ने 1111 रुपए डाले। ठाकुर गोविंद देव जी हमारे आराध्य देव है जयपुर के, पूरा देश उनको मानता है। 3 विग्रह स्पेशल है कृष्ण के। ठाकुर गोविंद देव जी जयपुर, जिनके लिए कहा जाता है कि इनको भी वृंदावन से लाए गए थे, मदन मोहन जी करौली और जयपुर के गोपाल जी। आप क्या बात करते हो यार। लोग ये इश्यू सवाल क्यों उठा कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी राशि खर्च करेंगे, वहां प्रधानमंत्री कोष से या कहीं से 200-500 करोड़ रुपए लगाएंगे। यदि उन्होंने 1111 रुपए को 21 रुपए कह दिया, मेरी जानकारी में नहीं है, तो क्या हो गया यार, राशि ऊपर नीचे हो गई तो कहीं होगी, बी में कोई गलत कर दी गई, कह दिया निकल गई, तो आप बीजेपी वाले बता दे कि भाई साहब देखो हमने 21 रुपए नहीं डाले, 1111 डाले, तो हमारे 1111 को 21 मत करो, धन्यवाद आपने 1111 दिए। यदि उसको आप में तकलीफ हो रही है बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को कि 1111 राशि नहीं बोली, तो आपका बीच का दंड आप मेरे से ले जाओ, हम वो चढ़ा देंगे आपकी तरफ से। मैं देता हूँ बीजेपी वालों को 1111 राशि, जो इतना उनकी तकलीफ हुई है तो 1111 हमसे ले लो, आओ उनको दे देते हैं, मंदिर में जो चढ़ाए वो हमसे ले ले, इतना दर्द हो रहा मंदिर में चढ़ाने का भी। डेलीगेशन मिला आज चुनाव आयोग की चीफ सेक्रेटरी को हटाया, बीजेपी का डेलीगेशन। तो यार चीफ सेक्रेटरी को तो बीजेपी वालों ने एक्सटेंशन दिया है। केंद्र सरकार एक्सटेंशन देती है चीफ सेक्रेटरी को, और अब केंद्र सरकार कह रही है कि बीजेपी वाले कह रहे हटाया जाए। अरे बीजेपी वालों कोई मति भ्रम हो गया क्या, आपके दिमाग खराब है क्या, बिल्कुल ही मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बीजेपी वालों ने बनाया चीफ सेक्रेटरी को, तो इनके हाथ में था, हमने तो एक्सटेंशन का लेटर लिखा, उन्होंने मोहर लगा के कहा कि यही रहेगी, चल बढ़ा। परेशान हो रहे हो, इतना दर्द क्यों हो रहा है चीफ सेक्रेटरी से? दिल्ली में मिले, तब आपको दिल्ली वालों ने लिफ्ट नहीं दी थी क्या? दिल्ली में मिले अर्जुन राम मेघवाल से मुख्य चुनाव आयोग, उनसे शिकायत की। नहीं तो वो इसलिए किए इसलिए कि वो वाला जो प्रकरण था प्रियंका गांधी वाला, उसमें प्रधानमंत्री को लेकर तो सामने अर्जुन राम मेघवाल। भाई साहब इतना दर्द हुआ है प्रधानमंत्री जी का, सब लोग, कोई भी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी सब सम्मान करते हैं। लिफाफे में राशि लेके ऊपर नीचे हो गई, 1111 को उन्होंने 21 रुपए बोल दिया, तो इसमें आप क्या चाहते हो हमसे? मैं समझ नहीं रहा, बीजेपी का क्या इश्यू ही नहीं है ये। बिना इश्यू के बीजेपी को अर्जुन राम मेघवाल जी तो क्या है, बहुत ऊंची ऊंची देते हैं, तो घमंड हो गयो केंद्रीय मंत्री बना बाद, अपने आप ने घाटा कहीं समझे। कैलाश मेघवाल के मुद्दों का जवाब दो अर्जुन राम मेघवाल जी, आपका हिसाब किताब बराबर कर दिया उन्होंने, फालतू कम दिया करो, इतना घमंड मत करो, थोड़ा धरती पर चलो। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आजकल कांग्रेस के नेता जो है वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, दानिश अबरार महामाई की आरती कर रहे हैं, प्रताप सिंह जी को राम लगातार याद आ रहे हैं। अब आप बीजेपी वालों की सुन लो, एक बीजेपी का नेता कल वहां दे रहा था, एक आपके चैनल वालों को भी मैं कहूंगा, आप थोड़े समझदार बनो यार, हर किसी का बयान दिखा देते हो। किसी बीजेपी के एमएलए का, मिनिस्टर का, एमपी का बयान दिखाओ मेरे मुकाबले। कल एक पता नहीं कौन बच्चा वहां बोल रहा था, मुझको जानता ही नहीं, कौन है ये, मैं जानता ही नहीं, कौन है, कौन भारद्वाज क्या है, जिसने राजस्थान की धरती को घुटनों से नाप दिया, ऊंची ऊंची दे रहा है। प्रताप सिंह जी आजकल ऐसे हो गए, तो तू है कौन यार, मैं जानू ही को नहीं, तेने टाबर है कौन? कोई और आदमी से बयान ले मेरे मुकाबले, मैं जानता ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा, मैं सुन रहा, मैंने कहा यार ये चैनल वाले भी महान है, और कोई नहीं मिला, रास्ते चलते बाहर जाते ही ले लेना।